जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आपको हमारी पिछली वीडियो पसंद आई होगी। अपने इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट रीजनिंग के इस टॉपिक की रिवीजन को आगे बढ़ाते हुए आज हम करने वाले हैं उससे आगे कुछ क्वेश्चंस। तो आशा करता हूँ आपको पिछली वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि कोई भी आपको ऐसा डाउट लगता है कहीं पे भी तो हमें कमेंट करके बताएं, हम आपको सॉल्यूशन जरूर देंगे। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे की ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया, हम इससे पहले 2 वीडियो कर चुके हैं इसकी, उसमें हमने अलग अलग क्वेश्चन किए हैं। आज हम उनसे भी अलग कुछ डिफरेंस क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए उनके नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है हमारा वो क्या है कि ये वर्ड दिया गया है हमें, इसके पहले छठे अक्षरों के स्थान उलट दिए जाएं, ऐसे ही दूसरे 7वें अक्षर के स्थान उलट दिए जाएं, तो पुनर्व्यवस्था के बाद दाएं से दूसरा अक्षर कौन सा होगा। तो सबसे पहले क्या करना है हमको, पहला और छठा, पहले इसमें काउंट करो 1 2 3 4 और 5। ठीक है, पहला और छठा यानी कि सी और वी को आपस में एक्सचेंज करना है तो वी पहले आ जाएगा। दूसरा और 7वां एक्सचेंज करना है यानी कि ए आ जाएगा, फिर टी ओ आर और उसके बाद ये बन जाएगी सीरीज सी यू एल टी और आई। ये सीरीज बन जाएगी हमारी। तो इसने कहा दाएं से दूसरा अक्षर कौन सा होगा। जब हम दाएं से दूसरा अक्षर देखेंगे तो इधर से हमारा आता है टी, तो इसका आंसर टी हो जाएगा कि हमारा दाएं से दूसरा अक्षर कौन सा होगा, टी होगा। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तड़ाके से। यदि आपको रिवीजन ठीक से है तो आप जब कह देंगे ये देख लिया हमने तो हमें आपको पता चल जाएगा कि ये हाफ पहले पहुंच जाएगा, ये और ये वाला हाफ बाद में आ जाएगा। पीछे से दूसरा पूछा है यानी कि दाएं से दूसरा पूछा है तो इधर से देखेंगे आई और टी दूसरा अक्षर आएगा, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है सब टाइड के प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के उसके बाद वाले अक्षर से और प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के उससे पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए तो पुनर्व्यवस्था के बाद बाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है, कहा क्या गया है इस क्वेश्चन में कि जो हमारा जिसमें भी जितने भी कॉन्सोनेंट होंगे या जितने भी वोवेल्स होंगे उनको क्या करना है कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो अंग्रेजी लेटर होते हैं उनमें उसके बाद वाला जो अक्षर होता है उससे चेंज कर देना है। किसको, कॉन्सोनेंट को। जितने भी कॉन्सोनेंट हैं उनको उसके बाद वाले अक्षर से चेंज कर देना है, कॉन्सोनेंट को। ठीक है, और वोवेल्स को क्या कर देना है, उसके पहले वाले से चेंज कर देना है। जितने भी वोवेल्स हैं उनको पहले वाले अक्षर से चेंज कर देना है। उसके बाद पहले हम ये चेंज करके लिख लेते हैं। तो जब हम चेंज करके लिखेंगे तो टी का क्या हो जाएगा, यू। ठीक है, आई का क्या हो जाएगा, एच। ई का क्या हो जाएगा, डी। और डी का क्या हो जाएगा, ई। ठीक है, ये सीरीज बन गई। पुनर्व्यवस्था क्या हुई इनकी ये। ठीक है, उसके बाद बाएं से तीसरे अक्षर के बाएं कौन सा होगा, यानी कि बाएं से तीसरा कौन सा है, डी, और इसके बाएं कौन सा है, एच। तो आंसर क्या आएगा, एच। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है कि क्रिएशन के व्यंजनों को पहले वर्णानुक्रम में और उसके बाद स्वरों को वर्णानुक्रम में क्रमबद्ध किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा दाएं से छठा अक्षर और तीसरा अक्षर होगा। ठीक है, अब इसमें कहा क्या गया है कि सबसे पहले तो इसमें से जितने भी इसमें कॉन्सोनेंट दिए गए हैं उनको अपनी सीरीज में लिख लीजिए जिस सीरीज में वो आते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा, इसमें है सी है कॉन्सोनेंट पहले, उसके बाद कौन सा कॉन्सोनेंट है, उसके बाद है एन जो सी के बाद आएगा, उसके बाद क्या है आर, और उसके बाद क्या है टी। और कोई कॉन्सोनेंट है नहीं है। अब बचे हमारे वोवेल्स। तो वोवेल्स में क्या है, ए, ई, आई और ओ।
ये वॉवल्स दिए हुए हैं। अब क्या कहा है, इसने कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दाएं से छठे अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर होगा। यानी कि हमें दो समान साइड दी हुई हैं, तो हम क्या करेंगे, इनको माइनस कर लेंगे, यानी कि तीसरा देखना है हमको। 6 - 3 करेंगे तो कितना आएगा, 3। यानी कि दाएं से हमें तीसरा देखना है, दाएं से तीसरा देखना है हमें। तो 1, 2 और 3 क्या आएगा, ई। तो इसका आंसर आ जाएगा ई होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, एक वर्ड दिया है जिसके व्यंजनों को फिर सभी स्वरों को वर्णमाला के क्रमबद्ध कीजिए। अब प्रत्येक व्यंजन को वर्णमाला में उसके तुरंत पूर्ववर्ती अक्षर से और प्रत्येक स्वर को वर्णमाला के तुरंत बाद के अक्षर से प्रतिस्थापित कीजिए। यह नई व्यवस्था क्या होगी। अब नई व्यवस्था क्या होगी ये बताना है हमको। ठीक है, तो अब इसने 2 कंडीशन दी है हमें कि पहले कुछ इस क्वेश्चन को तोड़ो, उसके बाद फिर उसमें और मॉडिफाई करो। तो वो करना क्या है, सबसे पहले इसने कहा कि इसके सभी जो कॉन्सोनेंट हैं उनको लिखो, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में अभी क्रमवाइज लिखा था। उसके बाद वॉवेल्स को लिखो। तो सबसे पहले ये कंडीशन कर लेते हैं, इस वर्ड का जो नया वर्ड बना वो क्या बनेगा, वो बनेगा सबसे पहले इसमें देखो कि कौन सा कॉन्सोनेंट आएगा। सबसे पहले आएगा इसमें कॉन्सोनेंट एल। ठीक है, उसके बाद आएगा कॉन्सोनेंट टी। उसके बाद तो क्या आएगा, उसके बाद आएगा कॉन्सोनेंट वी। और कौन कॉन्सोनेंट है, नहीं है। तो फिर क्या आने वाला है, उसके बाद आने वाला है ए, ई, आई और ओ। ठीक है, ये वर्ड बन गया हमारा। अब इस वर्ड से ये वर्ड बन गया। अब क्या करना है, प्रत्येक व्यंजन को वर्णमाला के उसके तुरंत पूर्ववर्ती यानी कि पहले वाले अक्षर से बदलना है और वॉवेल्स को उसके बाद वाले अक्षर से बदलना है। तो अब इसके बाद क्या सीरीज आएगी हमारी, जो हमारा नया वर्ड बनेगा वो क्या बनेगा। तो एल का क्या हो जाएगा, के। ठीक है, टी का क्या हो जाएगा, एस। वी का क्या हो जाएगा, यू। ठीक है, ए का क्या हो जाएगा, बी। ई का क्या हो जाएगा, एफ। जे, आई का जे और ओ का हो जाएगा पी। ये बन गई हमारी अब नई सीरीज। अब यही नई सीरीज हमको बतानी है कि कौन सी है। तो इस सीरीज को देख लो कौन से ऑप्शन में मिल रही है हमारी, के एस यू बी एफ जे पी। ऑप्शन बी मिल रहा है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें वर्ड दिया है, बेनिफिशियल शब्द के पहले और छठे अक्षर आपस में बदल दिए जाएं, उसी प्रकार दूसरे 7 में आपस में बदल दिए जाएं। पिछले भी क्वेश्चन कर चुके हैं, तो इस प्रकार हमको लिख लेते हैं। नई सीरीज क्या आएगी, ठीक है। तो इसकी नई सीरीज हो जाएगी हमारी, सॉरी, आई सी आई ए एल बी ई एन ई और एफ। ठीक है, ये सीरीज हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है, दाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होगा ये देखना है। तो पहला, दूसरा और तीसरा अक्षर क्या आएगा, एन, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, एन। बस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें वर्ड दिया गया है, इसके दूसरे अक्षर को पहले और दूसरों को आपस में बदल दिया जाए, तीसरे चौथे को आपस में बदल दिया जाए, पांचवें छठे को आपस में बदल दिया जाए, यानी कि 2-2 का पेयर बना के उनको आपस में एक्सचेंज कर दिया जाए। ठीक है, तो परिवर्तन के बाद दाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा।
दाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा। अब एक तो है कि आप इसको सीरीज लिख लीजिए, ठीक है, आप इसको सीरीज को नई सीरीज बना करके लिख लीजिए, पहले को दूसरा और दूसरे को पहला, यानी कि OCMMNUCI, इस प्रकार से नई सीरीज बना लीजिए और दाएं से 10वां अक्षर गिन के आप बता सकते हैं कि कौन सा अक्षर होगा, ठीक है। दूसरा तरीका आपको एक बता दूं, यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसमें क्या करो, आप सीधे पहले तो दाएं से पूछा है, दाएं से 10वां अक्षर गिन दो, ठीक है। यदि दो को आपस में एक्सचेंज करा रहा हो तो दाएं से 10वां नहीं 9वां अक्षर गिनो, दाएं से 9वां अक्षर गिनो। यदि ये कंडीशन दे रखा है 10वां पूछ रहा है तो 9वां गिनो, ठीक है। और यदि 9वां पूछता है तो 10वां गिनो, यदि दो का कॉम्बिनेशन देता है तो। इसी प्रकार यदि 7वां पूछता है तो 8वां गिनो और 8वां पूछता है तो 7वां गिनो। और यदि दो दो के पेयर बनाने के बाद वो एक्सचेंज करने के लिए कहता है क्वेश्चन में तो अब यहाँ से देखते हैं हम, तो 10वां अक्षर कौन सा आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पर क्या आया, एन आया हमारा, क्या आया, एन, और 10 पर आ रहा है यू, यानी कि एन और यू आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे तो 10वां अक्षर पर क्या पहुंच जाएगा, एन पहुंच जाएगा 9वें वाला 10वें पर, यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 9, एन वाला आ जाएगा, एन आ जाएगा, यही इसका आंसर है। आप लिख के एक्सचेंज करके सीरीज, नई सीरीज बना के चेक करके देख सकते हैं, एन ही आंसर आएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, हमें एक वर्ड दिया है ये वाला कि पहले 4 अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखे जाएं, पुनः अगले 4 अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे। अब क्या है कि इसमें पहले वाले क्वेश्चन में, इससे पहला जो क्वेश्चन था उसमें क्या किया था, 2-2 के पेयर बनवाए थे, इसमें क्या है 4-4 के पेयर बनवाए हैं, ठीक है। ये 4 हो गए, ये 4 हो गए और ये 4 हो गए, ठीक है। अब क्या करना है, इनको आपस में एक्सचेंज करके लिख देना है। आप एक्सचेंज करके लिखोगे, ठीक है। मैं यहीं की यहीं आपको क्वेश्चन आंसर बता दूंगा, ठीक है। परिवर्तित तन का यही क्रम जारी रहेगा। एक एक्सचेंज कर दिए, HTNAOPOR, इस प्रकार से ये सीरीज बन जाएगी, ठीक है। परिवर्तन के बाद क्रम में 12वां अक्षर कौन सा होगा। अब इसने देखो दाएं से या बाएं से अक्षर नहीं बोला है, दाएं से या बाएं से अक्षर नहीं बोला है, तो हमें क्या से पता लगेगा कि कौन सा अक्षर बाएं से पूछा है इसमें या दाएं से पूछा है। तो सबसे पहले हम बाएं से अक्षर देखेंगे, इसमें बाएं से 12वां अक्षर कौन सा आएगा। 4 ये हैं, किधर भी हो जाओ नो टेंशन, 4 ये हैं, 8 हो गए, एक्सचेंज हो जाओ नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब 12वें अक्षर हम गिनते हैं तो यहाँ पे आता है हमारा पी, लेकिन जब हम इनको आपस में एक्सचेंज करेंगे तो हमारा एम 12वें स्थान पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या आता है, यहाँ से आता है हमारा 12वें स्थान पर एम, ठीक है। हमारा आंसर यहाँ पे सही हो गया, यदि हमें कोई भी साइड नहीं दी हुई है तो। यदि हमें आंसर नहीं मिलता है कि 12वें स्थान पर हमारा एम आ रहा है और एम इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम बाएं की बजाय फिर हम देखेंगे दाएं से, ठीक है। यदि हमारा आंसर नहीं मिलता है तब हम क्या करेंगे, दाएं से देखेंगे और दाएं से क्या करेंगे, हम इनको 12वें पर आर आता है, यहाँ पे एक्सचेंज होके क्या आ जाएगा ओ, तो यहाँ पे आंसर यदि हमें दाएं से बाएं से आंसर नहीं मिलता है तब हम दाएं से देखेंगे और दाएं से आंसर आ जाएगा हमारा ओ, ठीक है। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को कर देंगे।
अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गया है कि ये वर्ड दिया गया है कि सभी अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में बाएं से दाएं व्यवस्थित किया जाए और प्रत्येक स्वर का अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में अगले अंग्रेज अक्षर से बदल दिया जाए तथा प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्ण श्रृंखला के पहले अक्षर से बदल दिया जाए, तो दाएं से तीसरा अक्षर क्या होगा। अब देखिए क्या है, पहले इनको करो एक सीरीज में, जो हमारी एक्चुअल सीरीज है ABCD की अंग्रेजी वर्णमाला की, उसमें इनको व्यवस्थित कीजिए, उसमें इनको अरेंज कीजिए। तो क्या आएगी इसकी सीरीज, क्या बनेगी इसकी सीरीज बनेगी AINOPTU। ठीक है। अब जो हमारे इसमें कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट को क्या करना है, एक पहले से चेंज करना है और जो वोवेल्स हैं उनको एक अगले वाले से चेंज करना है। तो अगला वाला चेंज करके लिखेंगे हम। तो एक का क्या हो जाएगा, नई सीरीज क्या बन जाएगी, BJMPOS और V। ठीक है। अब इसने पूछा है कि दाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होगा। दाएं से तीसरा अक्षर देखेंगे हम, तो दाएं से तीसरा अक्षर आया हमारा O, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कौन सा, O हो जाएगा, नहीं अभी नहीं, क्या हो जाएगा इसका आंसर, O हो जाएगा। दाएं से तीसरा अक्षर पूछा है तो दाएं से तीसरा अक्षर कौन सा आ रहा है, O आ रहा है हमारा, तो दाएं से तीसरा अक्षर क्या हो गया, O आंसर हो गया इसका। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है ये वर्ड भी सेम इसी तरह के क्वेश्चन की तरह है जैसा हमने अभी किया है। आप इसका आंसर हमें कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, कि इसका आंसर क्या होता है। सेम अभी के जैसा है, इसका आंसर क्या करना है, आपको हमें कमेंट करके बताना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर लिखें तो ऑप्शन लिख दें, या फिर हमें ये बता दें कि कौन सा लेटर इसका आंसर आएगा। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमें पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये हमें वर्ड दिया गया है, गिटार के प्रत्येक वर्ड को बाएं से दाएं अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने वर्डों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। अब ये जो हमें वर्ड दिया गया है, हमें जो वर्ड दिया गया है गिटार, पहले हम इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं, GATHE और R। अब इनको हमें लिखना है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में जब हम लिखते हैं हम इसको, तो हमारा जो सीरीज बनेगी वो क्या बन जाएगी, AEGHR और T, ये सीरीज बन जाती है हमारी नई वाली। अब इसमें पूछा है कि कितने वर्डों का स्थान अपरिवर्तित रहा, यानी कि कितने वर्ड ऐसे हैं जो अपने स्थान पर हैं अभी, जो एक्चुअल इसमें जिस पोजीशन पे थे उसी पोजीशन पे अब भी हैं। पहला चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया, ये सेम है अभी, ठीक है, और ये भी चेंज हो गया। तो कितना है, एक अक्षर ऐसा है जिसका स्थान चेंज नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमने जो क्वेश्चन दिया है उसको आप हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे का रिवीजन हम इसके अगले पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।